एक डिसीजन जो ज़िंदगी पलट के रख देता है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद परवेज़ और मैं आपके बीच फिर आया हूँ। एक डिसीजन आपकी ज़िंदगी में तहलका मचा सकता है, आपके ज़िंदगी को उलट पलट करके रख सकता है, आपकी ज़िंदगी को अंधकार में डाल सकता है। और एक डिसीजन आपके ज़िंदगी को बहुत ऊपर ब्राइट ले जा सकता है, आपके ज़िंदगी में रंग डाल सकता है। वो दोनों आपके हाथ में, वो दोनों आपके हाथ में। तय करना है आपको कि आप कोई भी डिसीजन सोच समझ के अच्छे से लें या जल्दबाजी में लें या गुस्से में लें। ये आप सब आपके हाथ में, ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक डिसीजन कि किसी ने मुझे दुख पहुंचाया है, अब मैं भी इसको दुख पहुंचाऊंगा, उस समय के इंतजार में आपने अपनी पूरी जवानी बर्बाद कर दी सिर्फ कि उसको दुख मिले, ऐसा आपको लग रहा था। असल में आपने अपने आप को दुख दिया पूरी ज़िंदगी कि उसको दुख पहुंचाएंगे। आप का डिसीजन जो था आपको दुखी किया पूरा 20 साल, 40 साल, 50 साल, जितने साल भी आपने उसको दुख देने के लिए दिए, वो आपने उसको नहीं दुख देने के लिए दिया, आपने अपने आप को दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक डिसीजन वो आपको बदल सकता है। मगर आज क्या ना, हम ऐसे ईगो में जी रहे हैं, ईगो भरी दुनिया में, कि हमें कुछ भी हो जाए तसल्ली नहीं मिलती। उसने थोड़ा सा भी तू तड़क बोल दिया, उसने ऐसे बोला कैसे। तो ये हमें आज जानवर से सीखने की जरूरत पड़ है। हो सकता है, सॉरी मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, अगर किसी को बुरा लगे, कि हमें आज जानवर से सीखने की ज़रूरत है। उसको कई कई दिन तो खाना नहीं मिलता, वो किससे शिकायतें करे। मगर हम और आप, हमारी तो शिकायतें ही ख़त्म नहीं होती कि उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ वो कर दिया, किसी ने तो मेरा साथ नहीं दिया। तो खैर, अब आते हैं डिसीजन पे कि एक डिसीजन, अगर आपने डिसीजन लिया कि हमें अपने बिजनेस को 7वें आसमान पे पहुंचाना है, अगर आपका इरादा बुलंद है, आपका डिसीजन पक्का है, आपने एक्शन सही लिया, आपका रोड मैप भी ठीक था, आपको दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता, सिर्फ आपके एक डिसीजन के दम पे। सिर्फ एक डिसीजन। अगर आपने किसी को बोला कि मैं तुझे कुछ करके दिखाऊंगा, और ये अगर आपके अंदर ट्रिगर हो गया, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपका कॉन्फिडेंट जिंदा रहना चाहिए। आपको रोज वो पल याद आना चाहिए कि आप अपने बेड के सामने लिख दो उस मकसद को कि उसने मुझे उसके सामने कुछ बोला था। अब मैं जवाब मैं नहीं दूंगा, मेरा वक्त देगा जवाब, मेरी कामयाबी बोलेगी, मैं नहीं बोलूँगा। मैं तो बोल ही नहीं सकता, लोग इसको आकर बताएंगे कि तूने जिसको हल्के में लिया था ना, उसके तो चर्चे वहाँ तक चले गए, उसने तो अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करके वहाँ तक ले गया। मैं क्यों बोलूँगा? मैंने बोला तो फिर क्या बोला, लोग बोलेंगे। तो एक डिसीजन कि हमारे हाथ में सिर्फ एक डिसीजन कि हम क्या लेते हैं, और एक ही डिसीजन इंसान की ज़िंदगी बर्बाद कर। कितने मूवी में हमने देखा, हम लोग तो सन्नी देओल के फ़ैन रह चुके हैं, कि सन्नी देओल ने गुस्से में वो हाथ उखाड़ा, एक डिसीजन, बाकी जवानी जेल में। वो तो फिल्म था इसलिए वो जेल से छूट गया, वरना रियल में थोड़ी ना आदमी छूटता क्राइम करके। तो ये है, तो एक डिसीजन। इसलिए हमें जो है कि सबसे पहले सोच समझ के डिसीजन लेना है कि कौन से डिसीजन हमें कहाँ ले जा सकता। हमें वहाँ जाने वाला डिसीजन लेना है या यहाँ जाने वाला डिसीजन लेना है। आज अगर हम किसी के आगे, अगर हमारी गलती नहीं भी, झुकना पड़ा, तो क्या गलत बात है? अपना काम निकालो, ठीक है भाई, तू ही राजा, तू ही राजा, वक्त बताएगा, आगे बढ़े, चिल। तो ये कैसे होगा? अचानक आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगा। इसके लिए सही डिसीजन लेने के लिए आपको अवेयर रहना पड़ेगा, और अवेयर रहने के लिए आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन। कम से कम 5 मिनट भी आप रोज़ करें। अगर आप मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन तो ऐसे 24 घंटे वाली चीज़ है। मेडिटेशन का अलग मतलब ध्यान मतलब है। तो ध्यान का क्या मतलब है कि हम किसी भी काम को ध्यान से करें। तो अगर हम किसी काम को ध्यान से करेंगे तो हमसे गलती होगी ही नहीं। और अगर आप ये भीड़ भाड़ स्पीड की दुनिया में हमें फुर्सत नहीं मिलता मेडिटेशन करने का, तो कम से कम हम डीप ब्रीदिंग सुबह में 5 मिनट और शाम में 5 मिनट करें, ताकि हमारे माइंड थोड़ा अवेयर रह सके, हमें सही और गलत का डिसीजन लेने में हेल्प कर सके। कम से कम इस लायक हम अपने आप को बनाएं।
तो ये सब होगा कैसे? प्लानिंग से होगा। हम प्लान बनाएं, हमें क्या करना, हम रोड मैप तैयार करें। हमें सबसे पहली बात है कि आइडेंटिफाई करना है कि हमें जीवन में चाहिए क्या और कितना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी काम करते करते सर्कल घूम गया, बुढ़ापा आ गया, मगर पता ही नहीं चला कि हमें कब और क्या चाहिए, कहाँ रुकना है, क्या करना है, कितना चाहिए, कि लाइफ का गोल, एंड गोल क्या है। फाइनेंशियली फ्री होना है, या बिजनेस को यहाँ पे ले जाना है, या अगर जॉब कर रहे हैं तो पूरी ज़िंदगी जॉब करनी है, क्या है लास्ट में, क्या है। ऐसा हमने तो कुछ सोचा ही नहीं। नॉर्मल जैसे चल रहा है, ज़िंदगी चलती रहती है। उस एज में आए, शादी हो गई, फिर हमारे बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, ऐसा सर्कल चलता रहता। हमने कभी सोचा ही नहीं कि हमें जो है कि जाना कहाँ। तो इस वजह से, तो जब हमने ये नहीं सोचा कि जाना कहाँ है, तो इसी वजह से हम डिसीजन, कौन सा डिसीजन सही है और कौन सा डिसीजन गलत है, वो हम नहीं ले पाते। और फिर जाने अनजाने में कुछ डिसीजन गलत ले लेते हैं या कुछ डिसीजन सही ले लेते हैं। जिन्होंने डिसीजन जाने अनजाने में ही या सोच समझ के डिसीजन लिया, तो वही डिसीजन लेने के लिए कई को अंबानी और टाटा बना देता है, और कई को काल कोठरी में बंद कर देता है, जो सालों साल जेल में ही रहते हैं। वो डिसीजन का ही तो नतीजा था कि उन्होंने डिसीजन ही लिया एकदम ताबड़तोड़। उसने मुझे यूँ बोला, चल, मैं उसकी ऐसी की तैसी। तो बस डिसीजन का गेम। 5 मिनट या 10 मिनट अपने ईगो को कंट्रोल ना करने का नतीजा है कि लोगों ने पूरी उम्र, पूरी जवानी जेल में निकाल दी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब फिल्में में, टीवी में ये तो देखते ही हैं, हकीकत में भी देख लो आप। जहाँ जाओ जेल में तो कैदी तो मिलते हैं ना, ऐसा थोड़ा नहीं कि सब बेकसूर है। तो ये चीज़ है। तो डिसीजन, कि सिर्फ एक डिसीजन हमारी ज़िंदगी या तो बदल सकती है, या ज़िंदगी बर्बाद करके रख सकती है, या ज़िंदगी को बेहतर बना सकती है, या ज़िंदगी को अंधकार में डाल सकती है। और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे पीछे पूरी की पूरी हमारा पलटन, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, सबको एक डिसीजन से अवार्ड भी मिलता है और रिवॉर्ड भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है और अपमान भी मिलता है। सिर्फ एक हमारे डिसीजन से पूरे के पूरे कुंबे पे फ़र्क पड़ता। तो क्यों ना हम, जब बात इतनी बड़ी हो, तो डिसीजन हमें सोच समझ के लेने की ज़रूरत है। आज कोई भी ताव में आके डिसीजन हमें नहीं लेना है। सबसे पहले डिसीजन तो हमें यही लेना है। और आपने यहाँ तक मुझे सुना है तो आप मुझे सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट्स में बताना अगर मैंने कुछ गलत बोला हो। अभी मैं नया हूँ, बोलना सीख रहा हूँ, ट्रेनिंग ले रहा हूँ, अपनी बातों को भी पब्लिक तक पहुँचाना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे भी थोड़ा हिम्मत आए, आगे हिम्मत बढ़े, तो आगे मैं और लोगों तक जुड़ पाऊँ और कुछ नया सीख के आप लोगों से बांट सकूँ। और आपने मुझे यहाँ तक सुना, इसके लिए धन्यवाद, थैंक यू।